मैं ही तो तुम्हें दौड़ा रहा हूँ, तो इसलिए अब तुम्हारी रक्षा श्री नारायण ही कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि बड़े निराश हो गए और उसके बाद सीधे भगवान नारायण के पास पहुँचे। भगवान नारायण के चरणों में जाकर गिर पड़े, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है, आप मेरी रक्षा करें। अब भगवान कहते हैं देखो, जब तक कोई अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता तब तक देवता भी उसकी रक्षा नहीं करते। तो पहले तो लोग अपराध स्वीकार नहीं करते और करते भी हैं तो यदि तो लगा कर करते हैं। लेकिन किसी का यह कहना कि यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो आप क्षमा कीजिए, यह अपराध क्षमा कराने की विधि नहीं है। यदि अगर आपने अपराध किया है तो क्षमा किया जाए तो इसका मतलब आप अभी भी शंका में हैं, अहंकार में हैं। तो सीधे सीधे आपको कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई, आप हमें क्षमा कीजिए। इसलिए साफ साफ कहो कि मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने भी यही कहा। अब इसलिए यहाँ दुर्वासा जी साफ साफ कहते हैं, आपका प्रताप न जानकर आपके भक्त के प्रति अपराध कर दिया है महाराज, क्षमा करिए। और आपके नाम का उच्चारण करने से नारकीय भी मुक्त हो जाता है, तो हम तो महात्मा हैं। मुच्यते यन्नाम न्युदते नारकोमपि, महाराज आपके नामोच्चारण से नरक में जाता हुआ भी अत्यंत पापी भी मुक्त हो जाता है। देखो भगवान में ऐसा वर्णन है कि भगवान भक्त की भक्ति करते हैं, भक्त के सेवक हैं, भक्त के लिए रोते हैं, भक्त के लिए उनको नींद नहीं आती और भक्त के लिए बड़े बेचैन रहते हैं। भक्त के प्रेम के वश होकर भगवान अन्याय भी कर बैठते हैं। भगवान भक्त के पराधीन हैं। इसलिए महाराज बड़ी ही दिव्य घटना घटी। भगवान ने कहा देखो दुर्वासा ऋषि, आपने हमसे क्षमा तो मांग लिया, कबूल भी कर लिया, किंतु अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी, मैं तो स्वतंत्र हूँ ही नहीं, मैं तो परतंत्र हूँ, क्योंकि साधु महात्माओं के लिए मेरा हृदय ग्रस लिया गया है। मैं भक्तों का प्यारा हूँ और भक्त मेरे प्यारे हैं। मैं अपने भक्त साधुओं के बिना स्वयं अपने आप को नहीं रखना चाहता। यहाँ तक कि यह जो मेरे पास हमेशा रहने वाली श्री है ना, तो श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन, उनको भी मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि भक्त लोगों के पास मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जो दार आगार पुत्र गुरु प्रियजन धन लोक परलोक इनको छोड़कर मेरी शरण में आए हैं, उनको छोड़ देने की बात मैं कैसे सोच लूँ। ऐसा कहते हुए भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा कि दिल मेरे साथ बंध गया है, वो मेरे हृदय में बसे रहते हैं और हमारे भक्त समभाव वाले होते हैं। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रियः सत्पतिम यथा, जैसे सती स्त्री अपने सतपति को वश में कर लेती है, वैसे ही भक्त लोगों ने मुझको वश में कर लिया है। मैं उनको मुक्ति देता हूँ तब वे मुक्ति को भी नहीं लेते। मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरे हृदय हैं। दिव्य वचनों को देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े ही दुखी हुए और कहा, भगवान भक्तों के प्रति इतना प्रेम, भगवान इतने समर्पित हैं भक्तों के प्रति। उपायम कथयिष्यामि तब विप्र शृणुष्व तत्। जब उनके मन में ऐसा विचार आने लगा कि अब होगा क्या हमारा, तब भगवान समझ गए और कहते हैं देखो, उपायम कथयिष्यामि तब प्रिय शृणुष्व तत्, आप भी मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। वह यह है कि जहाँ से आपको यह दुख मिला है उसी के पास जाइए और इस बात का ध्यान रखिए कि साधु पर कभी भी अपने तेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधु सुप्रहितम तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवम, वो तुरंत अकल्याणकारी हो जाएगा, अशिव हो जाएगा। जो साधु पर प्रहार करता है उसी का अमंगल होता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ब्राह्म हैं, तपस्वी हैं, जाति से भी पवित्र हैं, कर्म से भी पवित्र हैं, विद्या से भी पवित्र हैं।
तो हे ऋषिवर ब्राह्मण वर्य, ये तीनों बातें होनी चाहिए। देखो महाभाष्यकार में भी इस बात को कहा है, त्रीण्यस्या वदतानि विद्या योनिश्च कर्म च। बात उसी को बतानी चाहिए जिसके पास यह तीन गुण हो। कौन कौन से? अर्थात जिसकी जाति ठीक हो, विद्या ठीक हो, कर्म ठीक हो, वही सच्चा ब्राह्मण होता है। हाँ, सिर्फ जन्म ले लेने से और दुष्कर्म करते हुए भी अपने आप को ब्राह्मण ना, ये दोष है, वो ब्राह्मण नहीं होता। क्योंकि पंडिताः समदर्शिनः, पंडित समदर्शी होते हैं। आपका कल्याण होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। लेकिन कोई ब्राह्मण दुर्विनीत हो जाता है तो पूर्वोक्त गुणों का दुरुपयोग करने लगता है, तो उल्टा असर हो जाता है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, अब आप अम्बरीश के पास जाइए और आपने जो भक्तापराध किया है उसे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी,